सो हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको मैं अपना आईआईटी मंडी में पीएचडी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मीटिंग स्टार्ट होती है तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो हमें खुद को इंट्रोड्यूस करना होता है। सो दे विल टेल यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो इसमें मेनली क्या है कि अपना नाम, कहाँ से हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, फिर आपका ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, मास्टर्स कहाँ से हुआ है, और आपके गेट स्कोर क्या है, नेट स्कोर क्या है, या आपके पास इंस्पायर फेलोशिप है तो ये आप बता सकते हैं। उसके बाद फिर आपसे पूछते हैं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, या अभी किस सब्जेक्ट में इंटरव्यू देना चाहते हैं, हम किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछें। तो आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट या आप पूछेंगे कि सब्जेक्ट जिससे वो क्वेश्चन आप चाहते हैं कि वो पूछें आपसे, फिर पूछेंगे। जैसे मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने उनको बोला प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स या उससे रिलेटेड फील्ड। तो उन्होंने स्टार्ट किया ओके। तो फिर उन्होंने पहले स्टार्टिंग में स्टोकास्टिक प्रोसेस से स्टार्ट किया कि स्टोकास्टिक, पहले तो उन्होंने ये पूछा कि और क्या क्या सब्जेक्ट तुमने मास्टर्स में पढ़े हैं। तो जैसे आपने जो भी मैंने जैसे जो भी कोर्सेज मैंने एमएससी स्टैटिस्टिक्स में करा है तो उसको हमने पूरा एक्सप्लेन किया, मतलब ये कोर्स हमने करे हैं। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन स्टोकास्टिक से ही पूछा कि स्टोकास्टिक प्रोसेस क्या होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज स्टोकास्टिक प्रोसेस। ओके, सो व्हाट इज स्टोकास्टिक प्रोसेस, पहला क्वेश्चन ये था। फिर उसके बाद आंसर्स मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि आंसर्स वो आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं बुक से, या वो क्योंकि हो सकता है मैंने सही आंसर ना दिया हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि रैंडम वॉक क्या होता है, रैंडम वॉक क्या होता है। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि सर स्टोकेस्टिक प्रोसेस से बेटर है आप प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से पूछे तो मैं ज़्यादा आंसर दे पाऊंगा। तो उसके बाद फिर उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा, फिर दूसरे टीचर ने स्टार्ट किया। सो अगला क्वेश्चन पूछा व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यों इम्पोर्टेंट है ये। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, उसके बाद उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में जैसे मैंने वर्ड यूज किया कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो उन्होंने फिर यही पूछ लिया कि कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि और ऐसे कितने कन्वर्जेंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में, जैसे कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन है, या कन्वर्जेंस इन एमजीएफ है। सो इस तरह से तो मेनली तीन है। तो मैंने बताया ओके। फिर उन्होंने डेफिनेशन पूछा कि ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस क्या होता है, तो उसका डेफिनेशन। सो व्हाट इज ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस क्या है। उसके बाद फिर उन्होंने फिर पूछा कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या आपको आता है। तो जो भी आता है, जैसे मैंने कहा सी, सी प्लस प्लस, आर, पाइथन, so these are basically done in MSc. Okay, so I know these courses, this programming languages. So उन्होंने फिर एक क्वेश्चन बोला कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है सी प्लस प्लस में। सो सी प्लस प्लस में फाइल हैंडलिंग क्या है, और कैसे हम इनपुट आउटपुट को रीड करते हैं, या किसी को प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद फिर उन्होंने बाद में फिर से उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जैसे इवेंट के टर्म में मैंने आंसर दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद फिर है कि व्हाट इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सो व्हाट आर द रिलेशंस, लाइक अगर आप बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ आपने डिफाइन किया है, तो क्या फर्क प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ में और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में क्या रिलेशन, अगर वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या होगा। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए मेनली। एंड yeah, so this was the interview for the PhD in statistics or mathematics department in IIT Mandi. So ये अगर आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स मतलब ये एरिया ऑफ रिसर्च बोलते हैं तो उस केस में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, इससे मुझे पूछा। ठीक है, तो अगले सीरीज में मैं किसी और दूसरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। थैंक यू।